हेलो एवरीवन। अभी हम लोग क्लास 12th का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। किसका? बायोलॉजी का। आपको तो पता ही होगा। चलिए शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं हम कि व्हाई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वाइवल लेस। तो इस सर्वाइवल लेस क्या होता है जी? क्या होता है सर्वाइवल लेस? बोलिए, ये क्या होता है? टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म को मेंटेन करने की कंटिन्यूटी को क्या बोलते हैं? सर्वाइवल लेस। तो जर्म प्लाज्म के बारे में समझते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके बॉडी में दो तरह के प्लाज्म होते हैं। एक होता है सोमेटोप्लाज्म और दूसरा होता है जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म क्या होता है? जर्म प्लाज्म डिप्लॉयड सेल का न्यूक्लियस कंटेंट होता है और जर्म प्लाज्म एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। और डार्विन साहब ने क्या बोला था? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। क्या बोले थे? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब क्या है? सर्वाइवल कौन करेगा? किसकी कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म की मेंटेन रहेगी? जो फिट रहेगा। तो कैसा फिट? रिप्रोडक्टिवली फिट। जो रिप्रोडक्टिवली फिट रहेगा, यानी जो बच्चा पैदा करेगा, वो जो बच्चा होगा वो भी पैदा कर सके। ये होता है रिप्रोडक्टिवली फिट। इसको इकोलॉजी में बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? बायोटिक पोटेंशियल। ओके। तो फिर आप बोलिएगा कि सर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, आप डार्विन चले गए। एक दूसरे सब रिलेट है। समझने के लिए हम थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाते हैं। कुछ लोग होते हैं बस जैसे स्टार्ट आएंगे बस शुरुआत कर देंगे। पहले आपको समझना जरूरी है। तो हम लोग रिप्रोडक्शन में दो तरह के होते हैं। कौन कौन? पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोनों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है? एपो मतलब विदाउट, मिक्सिंग मतलब, मिक्सिस मतलब विदाउट, मिक्सिंग मतलब मिक्सिंग। तो विदाउट मिक्सिंग यानी रिप्रोडक्शन ऐसा जिसमें विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट हो। तो रिप्रोडक्शन विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट। फ्यूजन ऑफ गैमेट यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट, यानी इसमें गैमेट मिलेगा। गैमेट यानी जैसे ह्यूमन के केस में देख लीजिए, मेल से निकलता है स्पर्म और फीमेल से निकलता है ओवम, दोनों मीट करता है तो वही हो गया गैमेट, यानी ओवम स्पर्म। वो हैप्लॉइड होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसे नहीं मिलता है। तो अब हम लोग गैमेट के शेप साइज के आधार पे और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट के आधार पे गैमेट कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। तो वो देखते हैं। तो कितने होते हैं? 3 तरह के।
पहला होता है आइसोगेमी और दूसरा एनाइसोगेमी और तीसरा ऊगेमी। तो आइसोगेमी क्या होता है? सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, रूपरेखा में देखने में कैसा होगा? मॉर्फोलॉजी में जो बाहर से देखने में सिमिलर होगा, लेकिन जेनेटिकली कैसा होगा? जो उसका जीन होगा, जेनेटिक मेकअप होगा जीन का, मे बी सिमिलर या डिसिमिलर, या मिलेगा या मिलता जुलता होगा या उससे थोड़ा सा अलग होगा। तो आइसोगेमी में क्या होगा? बोलिए। डिफरेंट मॉर्फोलॉजी अलग होगा एनाइसोगेमी में। और जेनेटिकली कैसा होगा? बोलिए। मे बी सिमिलर, बोलिए मे बी सिमिलर या डिफरेंट होगा। और ऊगेमी में क्या होगा? दोनों डिफरेंट होंगे, मॉर्फोलॉजी भी डिफरेंट होगा, देखने में भी डिफरेंट होगा और जेनेटिकली भी डिफरेंट होगा। तो जो अभी हम लोग 3 चीज पढ़े, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेट्स के आधार पे, शेप, साइज और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट के आधार पे 3 तरह के होते हैं, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी। ये किसमें होता है ये देख लेते हैं। तो अगर आपने 11th अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि आप 12th में तो आ गए हैं, लेकिन अगर आप 11th नहीं पढ़े हैं तो समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे समझाने का, क्योंकि मेरा काम तो समझाने का है। समझे कि नहीं? ओके। तो ये किस में होता है? आइसोगेमी। ये किस में होगा? अलगी में होगा, फंजाई में होगा और प्रोटिस्टा में होगा। और जो आगे के जो प्लांट में है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उसमें सिर्फ क्या होता है? ऊगेमी। और जितने भी एनिमल है और एनिमल, उसमें क्या होता है? ऊगेमी। और एक बात, जो मेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट से क्या होगा? छोटा होगा, यानी फीमेल गैमेट बड़ी होगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है? ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि अलग पढ़ा रहे हैं ना, कभी डार्विन आ रहे हैं, कभी बायोटिक पोटेंशियल आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि छोड़ के भाग जाना यहाँ से। रुको जरा, सब्र करो। तो अब हम लोग आते हैं कि पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले कौन आया। इवोल्यूशन की बात करेंगे, सबसे पहले कौन आया, इसे रफ करें ना। चलिए मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं। तो पहले कौन आया? बोलिए, पहले कौन आया? बोलिए। हाँ सही बोल रहे हैं, डरिए मत। डरने की क्या जरूरत है, अब तो मेरे सामने नहीं है ऑफलाइन क्लास पे। तो कौन आया इवोल्यूशन सबसे पहले? असेक्सुअल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल। कौन आया पहले? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझे कि नहीं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 मेथड है। कौन कौन मेथड है आपको तो पता होगा, पता है कि नहीं? अरे बोलिए, बोल का ही नहीं रहे हैं। एमाइटोसिस। तो एमाइटोसिस किसके लिए टर्म यूज हुआ है? प्रोकैरियोट्स के लिए। ये बताएंगे, सब बताएंगे, ध्यान से सुनते रहिए बस। प्रोकैरियोट्स में बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया। बाइनरी फिजन किसमें? बैक्टीरिया में। बाइनरी फिजन ईस्ट में होता है, ईस्ट में भी होता है ना, तो वो किस में आएगा? माइटोसिस के अंदर आएगा, क्योंकि जो ईस्ट क्या है? यूकैरियोटिक्स है। इतना तो पता होगा ना कि प्रोकैरियोट्स कौन है, यूकैरियोट्स कौन है, ये तो पता होगा ना ऑर्गेनिज्म। ओके। तो बाइनरी फिजन
बैक्टीरिया में देखते हैं। जैसे जैसे ये हो गया बैक्टीरिया। ओके, माइटोसिस का अभी छोड़ते हैं, अभी क्या देख रहे हैं, एमाइटोसिस। ओके, जैसे बाइनरी फ्यूजन हो गया, ये बैक्टीरिया हो गया, इसका जेनेटिक मटेरियल है, और ये जेनेटिक मटेरियल रिप्लिकेट हुआ। रिप्लिकेट होने के बाद ये डिवाइड के, इसमें डिवीजन होगा ना, तो ऐसे ऐसे डिवीजन हुआ, तो जेनेटिक मटेरियल है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और इससे बन गया 2 डॉटर सेल आइडेंटिकल। ये क्या है, ये डॉटर सेल है। क्या है, डॉटर सेल है। ये हो गया। तो ये अब हम लोग समझते हैं कि ये माइटोसिस क्यों बोले। माइटोसिस में तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। माइटोसिस किसके लिए आता है, प्रोकैरियोटिक्स के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए ये सब आता है। तो ऐसा क्यों बोले हम, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, क्या नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स में क्रोमोजोम और क्रोमैटिन का ऐसा शब्द नहीं होता है। उसमें क्या होता है, नेकेड डीएनए होता है। क्या होता है, नेकेड डीएनए होता है। तो नेकेड डीएनए क्या होता है, डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। जो डीएनए होता है वो सिंपल डीएनए होता है। किसमें, बोलिए, अरे बोल काहे नहीं रहे हैं। तो किसमें होता है, प्रोकैरियोट्स में डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। इसीलिए इसमें क्रोमोजोम और क्रोमैटिन नहीं होता है। इसीलिए प्रोकैरियोट्स के लिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में खास टर्म है एमाइटोसिस। और माइटोसिस यूकेरियोट्स में होता है। जैसे ईस्ट में भी बाइनरी फ्यूजन होता है, लेकिन उसमें अलग होता है। जैसे बर्डिंग इन ईस्ट होता है ना, कि नहीं होता है। तो बर्डिंग इन ईस्ट होता है जो, और बाइनरी फ्यूजन, दोनों में अंतर क्या है। तो जो बाइनरी फ्यूजन में है बैक्टीरिया में, वो जो डॉटर सेल बनेंगे वो आइडेंटिकल बनेंगे, और उसमें जेनेटिक मटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, आइडेंटिकल बनेंगे। लेकिन बर्डिंग इन ईस्ट में क्या होगा, एक डॉटर सेल छोटा होगा और एक डॉटर सेल बड़ा होगा। ओके, तो आगे बढ़े हम। तो इसके बाद क्या आएगा, और माइटोसिस में जितने भी प्लांट में जैसे हो गया, जैसे एंजियोस्पर्म देखिएगा, लीफ बर्ड ब्रायोफाइलम में माइटोसिस के अंतर्गत आएगा। इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, पक्का पढ़ेंगे, भागेंगे नहीं। तो अब हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस के बाद कौन आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया, इसको मिटा देना, कोई दिक्कत। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों आया, ये हमको बताइए। क्या यहाँ पर सर्वाइवल मेंटेन नहीं था, ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल तो मेंटेन था। तो फिर क्यों आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों आया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। अरे बोलिए कि नहीं, क्यों जरूरत पड़ा, इसलिए जरूरत पड़ा क्योंकि इसमें वेरिएशन होता है। वेरिएशन से क्या होगा कि जो बनेगा, डॉटर बनेगा, जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा, उसमें नए नए लक्षण आएगा। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नए नए लक्षण नहीं आ रहा था। तो ऐसा क्या खास बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, किसमें तो ऐसा क्या खास बात आ गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो वेरिएशन शो कर रहा है। तो उसमें खास बात क्या है, मियोसिस। क्या खास बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मियोसिस का।
किसका? मियोसिस का। तो आपसे अब हम 2 क्वेश्चन पूछेंगे, देखते हैं आप जवाब दे पाते हैं कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन है सर्वाइवलनेस इज मेंटेन्ड बाई, इज मेंटेन्ड बाई। तो पहला ऑप्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो दूसरा ऑप्शन है क्या? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव। जो ऊपर जो दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? सर्वाइवलनेस किससे मेंटेन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से या दोनों से? बोलिए आपका जवाब क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए आपका जवाब दोनों से होता है, क्योंकि सर्वाइवलनेस तो दोनों से मेंटेन हो रहा है ना, नए ऑर्गेनिज्म का बनना और इससे कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म मेंटेन हो रहा है ना, तो दोनों से होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, क्या है? लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड बाई, लाइफ साइकिल किससे कंप्लीट होता है? कौन रिप्रोडक्शन से? ऑप्शन यही सेम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द एबव। क्या होगा? लाइफ साइकिल किससे मेंटेन होता है? सॉरी, लाइफ साइकिल किससे कंप्लीट होता है? तो इसका जाएगा आंसर सिर्फ एंड सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपने 11th में तो पढ़ा होगा ना, ऐसा नहीं ना कि जंप करके आए हैं आप। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आता है तो हम किस लिए हैं, हम बताएंगे। तो समझते हैं लाइफ साइकिल। मिटा देना, मिटा देते हैं। देखिए जो लाइफ साइकिल या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बोलिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये भी आपने पढ़ा होगा। किस में? प्लांट किंगडम में 11th का कोई एक चैप्टर हुआ करता था जो आपको अभी याद नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मियोसिस, ये जो चारों टर्म लिखे हैं ये एक दूसरे के पूरक हैं। यानी एक मान लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो तीनों नहीं होगा। तो अब हम लोग समझते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो जैसे अपने को ले लीजिए, हमारे बॉडी में हर एक बॉडी सेल कैसी है? हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है? तो डिप्लॉइड है। तो डिप्लॉइड 2n है, 2n है। और हमारे बॉडी के सेल में कोई ना कोई सेल होगा जो हैप्लॉइड प्रोड्यूस कर रहा होगा ना, गैमेट के फॉर्म में। जैसे अगर मेल है तो स्पर्म, तो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। और फीमेल से निकलेगा तो बोलिए ओवम। तो ये मान लीजिए मेल है और ये क्या है? फीमेल। तो इससे निकल रहा है ओवम, हैप्लॉइड, और ये स्पर्म। और फिर दोनों मिल रहे हैं। कब मिल रहे हैं? काली रात, अंधेरी। तो ये हो गया 2n। इसको क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं ना, कि नहीं बोलते हैं? अरे बोलिए। फिर
जाइगोट से फिर ये ऑर्गेनिज्म बन गया, मतलब वही काम हो गया ना। यहाँ डायरेक्ट ये दिखा देते हैं जाइगोट जो बना, ये जो जाइगोट बना फिर वो ये ऑर्गेनिज्म बन जाएगा इसे ना। तो अल्टरनेशन जब जनरेशन हुआ ना, पहले डिप्लॉयड, हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, ये हो गया। इसी तरह से प्लांट में भी होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जैसे आपने प्लांट किंगडम में पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं। हैप्लॉयड बनेगा फिर डिप्लॉयड बनेगा, अगर इसमें ज़्यादा होगा तो, अगर ज़्यादा हैप्लॉयड होगा लाइफ साइकिल में तो हैप्लॉयंटिक बोलेंगे, अगर ज़्यादा होगा डिप्लॉयड तो डिप्लॉयंटिक बोलते हैं। ये सब पढ़े होंगे ना। तो अब हम लोग हैप्लॉयड डिप्लॉयड में ही यहाँ पे देखते हैं। जैसे अगर प्लांट को लेते हैं पौधे में तो क्या होता है, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। और अगर डिप्लॉयड में ले रहे हैं 2n, उसको क्या बोलते हैं, अरे बोलिए, स्पोरोफाइट। ये प्लांट के लिए होता है स्पोरोफाइट, फाइट मतलब प्लांट। तो गैमेटोफाइट का मतलब गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट। वैसे प्लांट जो n होगा जिसका, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमेट प्रोड्यूस करेगा, गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट। और स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अब हम लोग मियोसिस के बारे में बात करेंगे। रफ करें ना, चलिए रफ कर देते हैं। ये मियोसिस की बात कर रहे थे ना, तो मियोसिस कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, या इंग्लिश में बोल लीजिए कितने टाइप के होते हैं। तो मियोसिस के बारे में देखेंगे। तो मियोसिस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, गैमेटिक, जाइगोटिक, और तीसरा स्पोरिक मियोसिस। ठीक। अब जैसे क्वेश्चन आ गया क्या कि गैमेटिक मियोसिस कौन शो करता है, यहाँ मियोसिस लिख देते हैं। ये भी क्या है, मियोसिस ही है ना, ये टाइप है। तो गैमेटिक मियोसिस कौन शो करता है, जाइगोटिक कौन शो करता है, स्पोरिक कौन शो करता है। तो आपको पता है, यही बताना पड़ेगा। चलिए, मेरा काम तो है क्या, बताना। तो गैमेटिक मियोसिस कौन करते हैं, यही पे लिख देते हैं, ऑल एनिमल, जितने भी एनिमल हैं उसमें हम भी आ जाएंगे ना, ऑल एनिमल्स। और जाइगोटिक एल्गी, और स्पोरिक में क्या आएगा, बोलिए, अरे बोलिए, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। क्या है, ये प्लांट किंगडम का पार्ट है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म आता है ना, और एंजियोस्पर्म। ये क्या है, स्पोरिक, बोलिए, मियोसिस है। तो कैसा लगा वीडियो। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अगर अच्छा लगा होगा, ज़रूरी अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने तो यूनिक पढ़ाया है। तो क्या करना है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको आते रहेंगे। और आपको नीट में बोर्ड में जो भी एग्ज़ाम देना है आपको, मेडिकल इंट्रेंस के लेवल पे, 12th के लेवल पे, तो बायोलॉजी में आप ज़रूर अच्छा करेंगे, या बॉटनी हो, बॉटनी और जूलॉजी दोनों में। ये आपसे मेरा वादा है। थैंक यू।